So, hello everyone. This is Amit Bawa, a teacher of केंद्रीय विद्यालय। परसेंटेज की इस सीरीज के अंदर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। परसेंटेज की सीरीज के अंदर ये हमारी फोर्थ वीडियो है, चौथी वीडियो है और इसके अंदर हम परसेंटेज के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम परसेंटेजेस के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी 4 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं के बेस्ड जो है वो क्वेश्चन होंगे और मोस्टली क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैजिकल एबी रूल के ऊपर जो है बेस्ड होंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन के रिलेटेड मैंने एक दो प्रॉब्लम्स ली हैं और एक आध क्वेश्चन जो है वो बेसिक है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अब परसेंटेज की, तो ऑलमोस्ट अब उसमें क्वेश्चंस जो हैं हर टाइप के मैं डिस्कस करूंगा, मैक्सिमम टाइप्स के, क्योंकि ऑलमोस्ट परसेंटेजेस के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इन 4-5 वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए मैजिकल एबी रूल से। अब ये मैजिकल एबी रूल क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको मैं बेसिक पे लेके चलता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 120 और आप इस नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं और आपको बोला गया कि आप इस नंबर को इंक्रीज कर लिए 25% से बढ़ाइए। मान लो कि एक चिल्ड्रन है और एक चाइल्ड है और उसका जो पॉकेट मनी है, ठीक है, मंथली पॉकेट मनी है वो 120 रुपीज है और 2022 में अब उसके पेरेंट्स ने बोला कि आपकी जो पॉकेट मनी है वो 25% से बढ़ा देंगे 23 में। तो उसकी जो पॉकेट मनी है वो कितनी हो जाएगी तो हम निकाल लेंगे। तो 25% से अगर देखें, 25% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है दैट इज 1/4। हमने जब डिस्कस किया था परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको वहां बताया था कि 25% का मतलब 1/4 होता है, एक चौथाई होता है। तो अगर आप 1/4 कैलकुलेट करते हैं 120 का सिंपल, तो आप देख पाएंगे कि आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 30 आ रही है, 3030। तो 30 अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो आपके पास 150 आ जाता है। देखो, अब ये तो आपने इंक्रीज कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर अब मान लो सपोज उसके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं, अभी तुम्हारे जो है फाइनेंशियल लॉसेस के कारण, प्रॉब्लम्स के कारण जो है हम नहीं बढ़ा रहे और जितनी तुम्हें पॉकेट मनी पहले मिलती थी उतनी मिलेगी। तो अब वापस उतनी ही करनी है, तो वापस कितने परसेंट से कम करें? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि 25% से कम कर दो। अगर 25% से बढ़ाई थी तो 25% से कम कर दो तो हो जाएगी उतनी। बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर आपका बिल्कुल गलत रहेगा और ऑप्शन में भी ये दिया रहता है। तो ये वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो करना क्या है फिर? तो उसके लिए आपको एक चीज समझनी है, यहां पर काम आएगा आपके एबी रूल। अब एबी रूल क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपने क्या करना, आपने वो परसेंटेज फाइंड करनी है जितने से 150 को डिक्रीज किया जाए कि 120 बन जाए। तो आप सिंपल देखेंगे, आपने डिक्रीज करना है तो आप माइनस का साइन लगा लीजिए। अच्छा, इसका जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली फ्रैक्शन का, उसको सेम लिख लीजिए एज इट इज। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, अगर यहाँ प्लस का साइन है, अगर आपका ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो नीचे आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 4+1, 4+1, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 1/5। इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, 20% आ जाएगा। तो इसका मतलब 1/5 का मतलब होता है 20%। देखो, ये जो परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट है ये बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए सारा। आप इतनी प्रैक्टिस करिए, आप जहां भी आप पढ़ाई करते हैं अपने स्टडी टेबल के सामने एक पेपर पर परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट, तो उसको फिक्स कर दीजिए और उसको रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। तो 1/5 का मतलब हो गया 20%। इसका मतलब अगर 150 को 20% से कम किया जाए तब आपके पास 120 वापस आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करता हूं मैं इस रूल को समझाने के लिए। देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 240 और मुझे बोला गया कि ये नंबर जो है, इस नंबर को हमने डिक्रीज कर दिया 12 एंड 1/2% से। कितने परसेंट से डिक्रीज कर दिए, कम कर दिए? अब अगर परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 12 एंड 1/2% का मतलब होता है 1/8। और यहाँ माइनस का साइन लगाना क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप 1/8 कैलकुलेट करते हैं 240 का, तो आपके पास कितना आ जाता है? 1/8 कैलकुलेट कर लीजिए, रफली 30 आ जाएगा। तो 30 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। देखो, अब वापस से वही कि 210 को दोबारा 240 बनाना है तो क्या करना है, इंक्रीज करना है जी। कितना इंक्रीज करना है, 1 यूनिट इंक्रीज करना है क्योंकि ऊपर भी 1 है। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, अब इस बार यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो 8 - 1, 1/7। इसका मतलब आपका जो परसेंटेज आ गया वो आ गया 14 एंड 2/7%।
तो मतलब आपको 210 को 14 एंड 2/7% से बढ़ाना पड़ेगा, तब आपके पास 240 बनेगा। तो इस तरीके से आप ये चीज निकाल सकते हैं। आई होप कि आप ये चीज समझ पाए हैं। तो ये है ए बी रूल, ठीक है। ए बी रूल का यूज जो है मैक्सिमम कैसे क्वेश्चंस में करेंगे वो क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। और उससे पहले मैं एक बात आपको सिखा देता हूं कि फ्रैक्शन को फटाफट कैसे प्रैक्टिस कैसे करना है आपने, कि आपके माइंड में जो फ्रैक्शन है वो मतलब जल्दी से आ जाए, है ना, विदाउट जो है मतलब 1-2 सेकंड के अंदर ही आप रिफ्लेक्ट कर पाओ, आपका ब्रेन रिफ्लेक्ट कर पाए कि हाँ ये फ्रैक्शन होगी। तो जैसे देखिए, अब मैं कहता हूं कि मान लो कोई नंबर इंक्रीज हुआ 1/2 से, तो आप बताइए कितने से कम होगा फिर? -1, और नीचे इन दोनों का प्लस 1/3 से कम कर देंगे, सेम नंबर वापस आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि कोई नंबर 1/3 से इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे जी सर 1/4 से कम कर दो। ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं कहता हूं 2/5 से इंक्रीज हो गया, तो आप कहोगे जी 2 को कम कर दो कितने से? 7 से, ठीक है ना, बेस 7 हो जाएगा दोनों को प्लस करके। तो अगर मैं कहूं कि अगर कोई नंबर 3/11 इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे सर 3 कम कर दो और इसको क्या कर दो? प्लस कर दो, 3/14 से कम कर दो। तो देखो कितनी जल्दी, अगर आप ये चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, तो आप जो है इजीली मतलब विद इन सेकेंड्स आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि कौन से परसेंट से इसे डिक्रीज होगा। अब जैसे ऐसे भी आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले प्लस प्लस वाली वैल्यूज ली, आप माइनस भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कहता हूं कि कोई नंबर डिक्रीज हुआ 1/5 से, तो बताओ कितने से इंक्रीज करें? तो 1/4 से इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई नंबर डिक्रीज हुआ है 1/8 से, तो 1/7 से इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो इतनी जल्दी आपके माइंड में आना चाहिए। 2/7 से डिक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे 2 इंक्रीज करना है जी 5 से, 2/5 से इंक्रीज होगा। तो इस तरह से आपने इस रूल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं एग्जांपल समझाई हैं, और उसके बाद फिर से वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करके देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके ए बी रूल के ऊपर बेस्ड हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। और देखो परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आप ए बी रूल का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। और परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट आपको हर जगह हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जो मेरी तीसरी वीडियो थी उसमें मैंने परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट जो है कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप उसको एक बार अच्छे से जरूर देखें, ठीक है, और जो है उसको अच्छे से तैयार करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। एज इनकम इज 25% मोर देन बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। देखो क्या है कि एक तरफ ए है एक तरफ बी है, ठीक है। तो आप ये देखें कि ए की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो आप देखिए इस तरह से 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया 25% का मतलब होता है 1/4, तो इतनी ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि वापस बी बनाना है जी ए को, है ना। बी की वैल्यू ए से कितनी कम होगी, क्योंकि अगर एक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? ए बी रूल अप्लाई करना है, ठीक है ना। ए बी रूल अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे। अब देखिए कितनी जल्दी ये हमारा जो है आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है? 1 यूनिट को कम करना है। कितने से कम करना है? दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि प्लस है ऊपर, 1/5। इसका मतलब जो बी की इनकम है वो 20% क्या है? कम है। किससे? ए से। अगर ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से 20% कम है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिर से देखिए क्या लिखा है, स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। इसको देखिए जरा आप, कह रहा है कि ए की इनकम बी से कितनी कम है? 20% कम है। तो 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन चार्ट में? 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। अब अगर 20% कम है, तो इसका मतलब बी की जो इनकम है वो ए से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है वो निकालनी है। अच्छा कितने यूनिट है? ऊपर 1 है, नीचे भी 1 लिख दो। यहाँ माइनस है तो इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 1/4। इसका मतलब बी की इनकम ए से 25% ज्यादा है। देखिए जरा ए बी रूल से देखिए कितना जल्दी आपका जो है आंसर आ रहा है। मतलब आपको सिंपल ये देखना है, आपको इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपल ये देखेंगे कि 20% लेस है जी, माइनस लगा के
1/5 लिखा, कितने से इंक्रीज करना है, 1 से इंक्रीज करना है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 का मतलब 25%। तो आपका आंसर बी ऑप्शन आ गया। देखो, तो इतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी तो ये छोटे क्वेश्चन है, तो जब बड़े क्वेश्चन होंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजधानी इज 16 and 2/3% slower than Shtabdi. Then Shtabdi is faster than राजधानी by। देखिए, एक तरफ तो राजधानी है ट्रेन, एक तरफ शताब्दी है। जो राजधानी है वो स्लो है, राजधानी जो है वो स्लो है किससे, शताब्दी से। कितनी स्लो है, कितनी स्लो है जी, 16 and 2/3% स्लो है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/6। अगर स्लो है तो माइनस आएगा। अब राजधानी जो है, जो शताब्दी है, वो फिर राजधानी से कितनी फास्ट है तो वो निकालना है। तो देखिए, पहले 1 यूनिट है तो 1 यूनिट लिख लेंगे नीचे, माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 1/5। इसका मतलब कितना हुआ, 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शताब्दी है वो राजधानी से 20% जो उसकी स्पीड है वो फास्ट है, ज्यादा है। तो आपका जो आंसर है वो आ गया बी ऑप्शन। तो आई होप कि आप ए बी रूल की एप्लीकेशन को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम ए बी रूल का यूज जो है वो क्वेश्चंस के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, ठीक है, और खुद से अप्लाई करने की कोशिश करिए और ट्राई करिए कि क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं। उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि P इज 50% मोर देन Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P। देखिए, एक नंबर P है आपके पास और एक नंबर Q है। जो P है वो Q से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है। 50% का मतलब हो गया 1/2, 1/2 ज्यादा है। तो Q जो है वो P से कितना कम है, तो उसके लिए हमें 1 यूनिट से डिक्रीज करना है। दोनों का सम कितना हो गया, 3। इसका मतलब आपको 33.33% जो है आपका जो Q है वो कम है किससे, P से। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका 33.33% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, दोबारा रिपीट हो गया आई थिंक, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में देखिए जरा, लिखा है प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है उस और वो कुछ खरीदने जाता है, तो उसका जो कमोडिटी का प्राइस है वो डिक्रीज कर गया 10% से। तो अब वो पर्सन कितनी कंजम्पशन बढ़ा ले, क्योंकि अब अगर प्राइस कम हो गया तो उसको एक्स्ट्रा चीज मिलेगी उतने ही पैसे में। तो अब वो कह रहा है कि खर्चा नहीं चेंज करना, मतलब खर्चा उतना ही करना है, जितने रुपए पहले खर्च कर रहे थे उतने ही रुपए अब खर्च करने हैं। तो वो क्या हो सकता है उसमें, फिर उस केस में यही हो सकता है कि भाई सामान ज्यादा ले आओ, ठीक है ना, उतने ही पैसे में। तो कंजम्पशन को कितने परसेंट से इंक्रीज करे कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाए। जब भी आपको कभी इस तरह की सिचुएशन मिले कि जो दो चीजों का प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर जो प्राइस और कंजम्पशन है, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं देन दैट विल गिव यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली यहाँ पे प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट है। अब जब कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, ऐसी सिचुएशन आपको बहुत सारे केसेस में देखने को मिलेगी, जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी मिलेगी, एरिया में भी मिलेगी, ठीक है ना। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसी सिचुएशन काफी जगह देखने को मिलेगी। तो होता क्या है कि जब कभी भी आपको दो चीजों को चेंज करना है यहाँ पे और इसको फिक्स रखना है, प्रोडक्ट को फिक्स रखना है, मतलब एक्सपेंडिचर को फिक्स रखना है या एरिया को फिक्स रखना है। तो ऐसे केसेस में जब भी आपको ये पूछा जाए कि एक के इंक्रीज, एक कितने से इंक्रीज कर गया बताओ, दूसरा कितने से डिक्रीज किया जाए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे या फिर एरिया सेम रहे, तो उस केस में आप ए बी रूल का यूज कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर ए बी रूल को कैसे यूज करना है वो दिखा रहा हूँ। देखिए, सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जैसे पता चला कि प्राइस डिक्रीज हुई है, कितने से डिक्रीज हुई है, 10% से। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/10 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये डिक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन को इंक्रीज करना है, कितने से इंक्रीज करना है, 1 यूनिट से इंक्रीज करना है। अच्छा, इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, 1/9। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 एंड 1/9%। देखो, मतलब विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा। और इसका जो आंसर है वो 100/9 बनेगा, 100/9%। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जल्दी पता चल जाएगा इस रूल से कि किस तरह से हम जो है इस तरह के केसेस में जो दूसरा जो वेरिएबल है उसके लिए जो भी चेंज हुआ है उसका हम फाइंड परसेंटेज जो है वो फाइंड कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे भी यूज़ करेंगे, मेंसुरेशन में भी यूज़ करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यूज़ करेंगे, तो बहुत जगह यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है जो पहले लिया था मैंने, तो वीडियो को पॉज करिए और खुद करके देखिए, खुद ट्राई करके देखिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज रेज्ड बाय 15%, by how much percentage should a motorist reduce the consumption of petrol so that expenditure on it does not increase। तो सिंपल सी बात है जी कि एक्सपेंडिचर जो है वो किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन के। प्राइस जो है वो बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 15%। अच्छा 15% का मतलब क्या होता है, 15% को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 3/20 के बराबर आ जाएगा। फ्रैक्शन चार्ट 3/20, जिनको नहीं पता तो वो ये काम कर सकते हैं, 15% का साइन हटा के 100, इसको काटिए 3 पे 5 पे, तो ये 5 दिए 15 और ये 3/20 आ जाएगा इस तरह से। तो अब कंजम्पशन को करना है जी कम, कितने से कम करना है, 3 यूनिट से कम करना है। तो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3/23। अब आपने ये देखना है कि आपके पास डिनोमिनेटर में कौन से ऑप्शन में 23 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 23 आ रहा है, देखो हमारा टाइम बच गया, कैलकुलेशन बच गई। तो कई बार क्या होता है कि हमें ना पूरा आंसर नहीं कैलकुलेट करना होता पेपर में, क्योंकि मैंने जब 2018 में एग्जाम दिया था पीआरटी का, तो मेरे मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 थे। तो उसका रीजन यही था कि मुझे पता था मुझे कितनी की कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कितनी कैलकुलेशन करनी है, कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस का यूज कर सकते हो आप, कहाँ कहाँ आपको ऑप्शन बेनिफिट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे वहां पर। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, बहुत ही काफी अच्छा क्वेश्चन था वो, और उसको अगर हम प्रॉपर सॉल्व करने बैठ जाते तो आराम से 10 मिनट लगते हैं। बट अगर मैं उसको एक जल्दी से करूं, ट्रिक से करूं, तरीके से करूं, तो उसको हार्डली 15 20 50 सेकंड या 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट। ठीक है ना, अगर आपको 1 मिनट भी लगता है ना एक क्वेश्चन के लिए तो काफी, वो ज्यादा नहीं है टाइम, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट टाइम है। 20 मिनट्स में अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर देते हो, दैट इज अप्रोप्रिएट। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा बिना सॉल्व किए ऑप्शन की हेल्प से कि ये वाला ही आंसर हो सकता है और तो कोई आंसर नहीं है। और अदरवाइज अगर 23 एक से ज्यादा ऑप्शन में दिया रहता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिए और निकाल लीजिए यहाँ से। तो वैसे भी आपको पता चल रहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये ऑलमोस्ट 4, हाँ 5 पेज, 5 115 हो जाएगा। तो 4 के करीब करीब है ना, 92 के करीब 4, मतलब 12 से तो आपका आंसर ज्यादा ही है। तो 12 से आंसर एक ही ऑप्शन में ज्यादा है, 13, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन का भी थोड़ा सा यूज आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका एबी रूल के ऊपर बेस्ड है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए और देखिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है कि ए की जो हाइट है वो बी की हाइट से 10% ज्यादा है, 10% मोर। मोर मतलब 1/10 प्लस का। अब बी की हाइट ऐसे कितनी कम है, तो लगाइए ए बी रूल। 1 डिक्रीज करना है, कितने से डिक्रीज करना है, 11 से डिक्रीज करना है। तो देखिए जरा आपका आंसर आ गया 9 एंड 1/11%। देखिए, तो इस तरह से इतनी जल्दी आपका जो है आंसर आ जाएगा इस रूल की हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ए बी रूल से हटके है थोड़ा। तो कैसे सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज। एक कॉलेज है, उसमें बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दी हुई है आपको, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दी हुई है 3:2। अब कह रहा है कि 20% बॉयज एंड 25% गर्ल्स एडल्ट हैं, और परसेंटेज निकालो जो अडल्ट नहीं है, कितने चिल्ड्रन एडल्ट नहीं है, कितने स्टूडेंट्स एडल्ट नहीं है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, या तो आप अडल्ट का नंबर निकाल लो, या फिर आप जो है ना, नॉट अडल्ट का नंबर निकाल लो, फिर परसेंटेज निकाल लो। इधर आप क्या कर सकते हैं, आप अडल्ट की परसेंटेज निकाल सकते हैं और उसके बाद 100 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमेशा 100% होंगे। टोटल वैल्यू हमेशा 100% मानी जाती है किसी भी केस में। तो अब मान लीजिए, अब मैं 3 और 2 को तो लेके नहीं चलूंगा क्योंकि ये तो रेशो है, तो या तो आप इसको 30-20 ले सकते हैं या आप 300-200 ले सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखते हैं, 300 बॉयज है मान लीजिए, और उसमें से 20% बॉयज जो है वो क्या है, एडल्ट है 20%। तो मैं काम करता हूँ, इसका 20% निकालता हूँ, तो इसका 20% आ जाएगा 60। और इधर 25% है, 25% एक चौथाई, 200 का एक चौथाई कितना हो गया, 1/4 मतलब 50 हो गया।
मतलब 60 बॉयज और 50 गर्ल्स जो है वो एडल्ट हैं, तो दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 110 आ गया। मतलब 110 बच्चे एडल्ट हैं, कितने में से 500 में से। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500। तो परसेंटेज निकालनी है कि 110 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। तो बस आप इसको डिवाइड करिए 500 से और 100 से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे कि आपके पास 22% आ रहा है। 22% स्टूडेंट्स तो क्या है एडल्ट हैं। तो जो नॉट एडल्ट हैं, जो एडल्ट नहीं है, नॉट एडल्ट, तो वो कितने हो जाएंगे 100 माइनस 22, सो दैट इज 78%। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने कोई एक्स नहीं लिया, कोई वेरिएबल नहीं लिया, बिना वेरिएबल के हम ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं अरिथमेटिक के, बिना वेरिएबल के। कोई कोई केस होगा जिसमें वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है, बट ऑलमोस्ट अरिथमेटिक जो है वो विदाउट वेरिएबल जो है वो इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज फ्रैक्शन के रिलेटेड है, थोड़ा सा रेशो का कॉन्सेप्ट भी है इसमें, तो मैं बता देता हूं आपको इसको कैसे कर सकते हो आप। देखिए 20% ऑफ ए, तो 20% का मतलब क्या होता है, पहले तो फ्रैक्शन का ही पता होना चाहिए, 1/5 होता है जी। एक और परसेंटेज आई है 30%, 30% का मतलब क्या होता है 3/10 होता है जी। चलिए तो हम लिख लेते हैं इसको 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 1/5 ऑफ ए, 30% मतलब 3/10 हो गया 3/10 ऑफ बी एंड 1/6 ऑफ सी। तो अब हमें रेशो निकालनी है A:B:C, इसकी रेशो निकालनी है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक काम बताता हूँ। आप क्या करिए, सबकी सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हटाइए पहले तो। ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हटाने के लिए क्या करना है, काम करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने का भी आसान तरीका बताता हूँ। इन तीनों में 5, 10 और 6, इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसका टेबल पढ़िए, बस 10 का टेबल पढ़िए। 10 1 ज़ा 10, इसमें 10 आता है, इसमें नहीं आता। 10 2 ज़ा 20, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। 10 3 ज़ा 30, 30 इसमें आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। इसका मतलब 30 इनका एलसीएम हो गया। तो सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ लो अगर नंबर्स छोटे हैं, अदरवाइज आपको एलसीएम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैलकुलेट कर ही लोगे। तो इसका एलसीएम 30 आ गया। अब 30 से ना मल्टीप्लाई कर दो हर फ्रैक्शन को। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो 5 6 का 30, तो ये 6 पे कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपके पास ये 6A बन जाएगा। ऐसे ही इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9B बन जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5C बन जाएगा। अब हमें रेशो लिखनी है A:B:C। तो एक काम करिए, जब आप A:B:C लिखेंगे, तो जब A की वैल्यू लिखनी है तो A को हाइड कर लेना है, इस पार्ट को हाइड कर लेना है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना आ गया 45। फिर जब B की वैल्यू निकालनी है तो B को हाइड कर लेना है, तो 6 5 ज़ा 30, इसको मल्टीप्लाई कर दो 30। फिर जब C की वैल्यू निकालनी है तो C को हाइड कर लो, तो 9 6 ज़ा 54। अब देखो ये तीनों नंबर कट रहे हैं 3 पे, तो काट दो 15 10 और ये 18। तो आपका ये आंसर ये आ गया 15 15:10:18। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स इसको के बराबर लेकर भी करवाते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, वो भी ठीक है कॉन्सेप्ट। अगर आप के बराबर लेकर, क्योंकि जनरल हमें जब स्कूल में हम पढ़ते हैं तो हमें के बराबर लेके करवाया जाता है कि के बराबर ले लीजिए, ABC की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसके बाद उसकी रेशो निकाल लीजिए। तो आप के की हेल्प से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैंने जो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया है तो आप उसको भी एक बार जो है वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता चला पहली बार में। अब एक बार देखिए, 2 बार देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। पहली पहली बार लगेगा थोड़ा कि आपको ये नए चीज़ें लगेंगी, बट मतलब बिलीव मी कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर मास्टरी करते हैं, ठीक है ना। जैसे 2018 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरी भी बहुत अच्छे इसी तरह से मैंने प्रैक्टिस की थी, और 20 आउट ऑफ 20 स्कोर था मैथमेटिक्स पोर्शन में, सब्जेक्ट पोर्शन में। और टोटल स्कोर जो मेरा था वीआरटी में, दैट वाज 107 इन रिटन एंड 50 इन इंटरव्यू। सो आई गॉट सिलेक्टेड एज पीआरटी एज वेल। तो पीआरटी भी मैं सिलेक्ट हुआ था। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन की, तो आप टोटल जो है मतलब फुल स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स क्वांट जो है, मैथमेटिक्स जो है, वो एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करिए, और इसी तरह की वीडियोस जो है आगे आती रहेंगी। और परसेंटेज की जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगी उसमें मैं आपको आपके साथ ऑलमोस्ट सभी परसेंटेजेस के जो टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लूंगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही रहेगा।
आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। सो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।